हेलो व्यूवर्स, आज हम फ्यूचर सिंपल टेंस पढ़ने जा रहे हैं। इसमें हम बेसिक टू एडवांस इस टेंस को हम समझेंगे, सीखेंगे। इस टेंस में हम पढ़ेंगे विल का इस्तेमाल हम फॉर्मल और इनफॉर्मल के साथ सीखेंगे। इसमें शल का इस्तेमाल हम सीखेंगे, शल कहाँ पर यूज़ करते हैं। विल इस्तेमाल करेंगे कॉन्ट्रैक्शन के साथ, इसको मुख्तसर कैसे करना है। इसमें हम पॉजिटिव, नेगेटिव और क्वेश्चन बनाना सीखेंगे। इसमें हम गोइंग टू का इस्तेमाल कैसे करते हैं फ्यूचर सिंपल में, वो हम सीखेंगे। और फ्यूचर सिंपल के बजाय हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कब यूज़ करते हैं वो हम इसमें सीखेंगे, समझेंगे। तो लास्ट में हम ये भी सीखेंगे कि प्रेजेंट सिंपल टेंस को फ्यूचर सिंपल की जगह पर कैसे इस्तेमाल करते हैं और कहाँ इस्तेमाल करते हैं। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले इस टेंस की डेफिनेशन देखते हैं। ये टेंस हम तब यूज़ करते हैं जब हम कहते हैं कि कोई काम अब के बाद होगा। अब के बाद से मुराद ये है, ये काम 1 मिनट बाद भी हो सकता है, 5 मिनट बाद भी, 5 दिन बाद भी, 5 मंथ या 5 साल के बाद भी ये काम हो सकता है। तो उस वक्त हम फ्यूचर सिंपल टेंस का यूज़ करते हैं। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, शी विल हेल्प यू। अब वो मदद करेगी, कब करेगी? 1 मिनट बाद, 2 मिनट बाद, पर वो मुस्तक़बिल में उसकी मदद करेगी। ठीक है। अच्छा, इसके फॉर्मेशन को देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर बेस फॉर्म ऑफ वर्ब मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, और उसके बाद हम लास्ट में वर्ड लिखते हैं। आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, सिंगुलर नेम एंड प्लूरल नेम। हम इन सब प्रोनाउंस के साथ विल का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, इसके बाद आप कोई भी वर्ब इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जितने प्रोनाउंस हैं और आखिर में सिंगुलर नेम और प्लूरल नेम है, इन सब के साथ हम विल इस्तेमाल करते हैं। शल का इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन शल का इस्तेमाल कब करते हैं मैं वो आपको आगे बताऊंगा। पर याद रखें, मॉडर्न इंग्लिश में अब हम विल यूज़ करते हैं, शल नहीं करते हैं। अच्छा, अब हम जुमलों को पॉजिटिव, नेगेटिव, क्वेश्चन में समझेंगे। यू विल कम पॉजिटिव, यू विल नॉट कम नेगेटिव, विल यू कम इंटरोगेटिव, एंड व्हेन विल यू कम WH क्वेश्चन। अच्छा, मैंने आपसे कहा कि हम शल का इस्तेमाल सीखेंगे। शल का इस्तेमाल हम 2 प्रोनाउंस के साथ करते हैं, आई और वी। इन दोनों प्रोनाउंस के साथ हम शल का इस्तेमाल करते हैं। शल हम किस वजह से इस्तेमाल करते हैं? शल हम मोर फॉर्मल और पोलाइट तरीके से हम शल का यूज़ करते हैं। तो चलिए इसके और एक्सप्लेन करते हैं शल को, इसके और एग्जाम्पल पढ़ते हैं। देखिए, मैंने पहले आपको कहा कि हम शल का इस्तेमाल जो करते हैं वो मोर पोलाइट ऑफिशियल वे से के हिसाब से करते हैं। देखिए, हम शल का इस्तेमाल एप्लीकेशन, लेटर्स या ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स जो हमारे होते हैं हम उनमें इसका इस्तेमाल करते हैं। शल का इस्तेमाल हम पॉजिटिव सेंटेंस में भी करते हैं और इंट्रोगेटिव में भी करते हैं। ठीक है, जैसे कि अब मैंने आपको मिसाल दूँ, आप एप्लीकेशन में लिखते हैं आई शैल रिमेन थैंकफुल टू यू। आप कभी भी लिखते हैं आई विल रिमेन थैंकफुल टू यू। यहाँ जो शल है वो पोलाइटनेस शो करता है, तो इसकी वजह से हम शल का इस्तेमाल करते हैं एप्लीकेशन और ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में। अच्छा, शल का इस्तेमाल हम 2 प्रोनाउंस के साथ करते हैं। वो हमारे कौन से प्रोनाउन है? आई और वी। इसके साथ हम शल का इस्तेमाल करते हैं। मिसाल देखें, शल वी गो। अब देखिए, इसमें हमने क्या किया? शल वी गो इस्तेमाल किया है, यह हमारा इंट्रोगेटिव है। दूसरी मिसाल देखें, शल आई ऑर्डर। अब यहाँ पे हमने क्या किया? आई के साथ शल का इस्तेमाल किया है, ये भी हमारा इंट्रोगेटिव है। तो हम यहाँ पे पोलाइटनेस शो कर रहे हैं। अब हम विल का यूज़ पढ़ेंगे। विल का यूज़ अब फॉर्मल और इनफॉर्मल वे से सीखेंगे। तो सबसे पहले हम विल को फॉर्मल तरीके से कैसे इस्तेमाल करते हैं, तो याद रखें, फॉर्मल वे में इस्तेमाल करने के लिए आपको ये 3 वर्ड आपको याद होने चाहिए। वो कौन से हैं? प्रेडिक्शन, बिजनेस, प्लान। ये तीनों वर्ड आपके जहन में रखें कि ये फॉर्मल वे से हम इसमें विल का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, एग्जाम्पल देखते हैं कि प्रेडिक्शन के एग्जाम्पल हम सेंटेंस देखते हैं। आई थिंक कार्स विल फ्लाई इन द फ्यूचर। अब देखिए, इस जुमले में हम पेशन गोई कर रहे हैं कि फ्यूचर में कार उड़ेंगे। तो ये हमारा एक प्रेडिक्शन है और हमने इसको एक फॉर्मल वे से इस्तेमाल किया है विल का इस्तेमाल करके। अच्छा, बिजनेस में कैसे करते हैं हम इसको इस्तेमाल? आई विल क्रिएट अ न्यू यूट्यूब चैनल। अब देखिए, मैंने कहा कि मैं एक चैनल बनाऊंगा, तो ये मैं एक फॉर्मल वे से मैंने इसको इस्तेमाल किया। बिजनेस में भी हम विल को फॉर्मल तरीके से इस्तेमाल करते हैं। प्लान में देखें, अभी आप आई विल सी यू टुमारो एट 9 PM। अब देखिए, ये हमारा प्लान किया हुआ है कि हम कल मिलेंगे, और ये एक फॉर्मल तरीका है। प्लान में हम फॉर्मल वे से इसको इस्तेमाल करते हैं। अब हम विल को इनफॉर्मल वे से कैसे यूज़ करते हैं, तो विल को इनफॉर्मल कैसे करते हैं, चलो वो हम समझते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे अनप्लान्ड, प्रॉमिसिंग,
ऑफरिंग, ऑर्डरिंग, पॉसिबिलिटी एंड थ्रेटनिंग। अब आपको याद करना है कि ये सारे वर्ड इनफॉर्मल वे से हम इनको इस्तेमाल करते हैं। विल में इनका इस्तेमाल हम इनफॉर्मल वे से करते हैं। जितने वर्ड लिखे इनको आपको याद करना है। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं इनके। पहली मिसाल देखें, हे आई विल कम विथ यू। अब देखिए इसमें हमने कहा कि मैं भी आपके साथ आऊँगा। ये हमारा अनप्लान्ड है क्योंकि हमने अपने दोस्त को अचानक से कहा कि मैं भी आऊँगा। हमारी कोई प्लानिंग इसमें नहीं थी, तो विल को यहाँ पे हमने इनफॉर्मल वे के साथ इस्तेमाल किया है अनप्लान्ड में। अच्छा, प्रॉमिसिंग में देखें, आई विल रिटर्न योर मनी। अब हमने इसमें प्रॉमिस किया है कि हम आपके पैसे वापस करेंगे। ये भी एक इनफॉर्मल वे है। ऑफरिंग में देखें आप, आई विल हेल्प यू फिनिश योर वर्क। अब देखिए इसमें हमने कहा कि हम आपको आपकी हेल्प करेंगे, हमने इसको ऑफर किया है। अच्छा, ऑर्डर में एग्जांपल देखें, आई विल हैव अ कप ऑफ टी। अब मैंने कहा कि मुझे एक कप ऑफ मुझे चाय पीनी है, तो वो मैंने ऑर्डर किया है। पॉसिबिलिटी देखें आप, मे बी आई विल कम लेट। अब इसमें पॉसिबल ये है कि मैं शायद देर से आ जाऊँ। अब ये हमारे क्या है, ये इनफॉर्मल वे है। लास्ट एग्जाम्पल देखें, आई सी यू इन दी फाइटिंग क्लब। अब देखिए ये हमारा क्या है, थ्रेट है, और ये हम थ्रेट ज़ाहिर है ये एक इनफॉर्मल वे से हमने इस्तेमाल किया है। अब ये जितने वर्ड मैंने लिखे हैं आपके सामने, ये सब इनफॉर्मल है। इनको आपको इनफॉर्मल वे से यूज़ करना है। ओके। अच्छा, मैं आपको एक और बात बताना चाहूँ एक सेंटेंस के ज़रिए, जैसे कि आई विल हेल्प यू। अब ये सेंटेंस में इसमें हमने जो अपोस्ट्रोफी दिया हुआ है, ये हमारा क्या है, ये हमारा यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन है। इसको हम इंग्लिश में कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। कॉन्ट्रैक्शन कैसे बनाते हैं, कैसे करते हैं वो देखें। अच्छा, हम इन सब को कॉन्ट्रैक्शन में कैसे यूज़ करते हैं। आई विल को हम यूज़ करते हैं आइल, वी विल को हम करते हैं विल, यू विल को हम यूज़ करते हैं यूल, दे विल को हम यूज़ करते हैं देल, ही विल को करते हैं हील, शी विल का यूज़ करते हैं शील, और आखिर में इट विल को हम इस्तेमाल करते हैं इडिल। अच्छा, अगर हम नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव में विल नॉट को हम वॉन्ट लिखते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल देखते हैं, शी विल नॉट वॉश क्लोथ्स। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, शी वॉन्ट वॉश क्लोथ्स। अब जो विल नॉट है उसको हमने कॉन्ट्रैक्शन के साथ वॉन्ट कर दिया है, तो हम नेगेटिव में इस तरह इसको इस्तेमाल करते हैं। अब हम गोइंग टू का यूज़ सीखने जा रहे हैं। गोइंग टू का इस्तेमाल हम फ्यूचर सिंपल टेंस की जगह पर कर सकते हैं। गोइंग टू का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमें किसी अपने प्लान के बारे में बताना होता है। मिसाल देखते हैं, आई एम गोइंग टू विजिट माई ग्रैंड पेरेंट्स नेक्स्ट वीक। अब इसमें हमने क्या किया है, एक हमारा प्लान है कि हम अगले हफ्ते अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर जाएंगे या जाने वाले हैं। अच्छा, गोइंग टू के स्ट्रक्चर को देखते हैं। सबसे पहले आप बी गोइंग टू, उसके बाद आप वर्ब की बेस फॉर्म मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, और उसके बाद आप कोई भी आप फ्रेज यूज़ कर सकते हैं, कोई वर्ड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये गोइंग टू का स्ट्रक्चर है। अच्छा, एक बात याद रखें कि आप गोइंग टू की जगह पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमें ये बताना हो कि फ्यूचर में हमें कोई अरेंजमेंट करनी हो। मतलब फ्यूचर में कोई हम अरेंजमेंट करते हैं, तब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का टेंस का इस्तेमाल करते हैं फ्यूचर सिंपल टेंस की जगह पर। मिसाल देखते हैं, माई फ्रेंड्स आर गेटिंग मैरिड नेक्स्ट वीक, आई एम रियली एक्साइटेड। अब देखिए इसमें हमने एक अरेंजमेंट की हुई है कि नेक्स्ट वीक मेरे जो दोस्त हैं वो शादी करने जा रहे हैं। यहाँ पे एक अरेंजमेंट की हुई है, तो यहाँ आप गोइंग टू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं फ्यूचर सिंपल टेंस की जगह पर, जब हमें बतानी हो कोई किसी प्लान के बारे में या फ्यूचर में किसी अरेंजमेंट के बारे में बतानी हो, तब हम गोइंग टू या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं फ्यूचर सिंपल की जगह पर। अच्छा, फ्यूचर सिंपल टेंस की जगह पर कभी कभार हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का भी इस्तेमाल करते हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमें फ्यूचर में ये बताना हो कि फ्यूचर में कोई काम फिक्स टाइम पर होने वाला है। उसमें आपकी ट्रैवलिंग भी हो सकती है, आपका टाइम टेबल, आपके क्लास के जो शेड्यूल होते हैं या आपका मूवी टाइम, ये सारे टाइम क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। मतलब जिस टाइम पर ये शुरू होते हैं उसी टाइम को हमें बताना होता है, फिक्स टाइम को, तो फिर हम वहाँ प्रेजेंट सिंपल टेंस का इस्तेमाल करते हैं। मिसाल देखते हैं, I have to go to bed early tonight. My plan leaves at 5 AM tomorrow. अब इसमें हमने क्या किया है, 5 AM ये फिक्स टाइम को शो करता है। दूसरी मिसाल देखें, I think the movie starts at 9:30. अब इसमें मूवी का जो टाइम है वो फिक्स है, तो फिक्स टाइम के लिए जब हो तो हमें वहाँ पर फ्यूचर सिंपल की जगह पर प्रेजेंट सिंपल टेंस का हम इस्तेमाल करते हैं। ओके व्यूअर्स, मज़ीद वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इंग्लिश विथ यूनुस बलोच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।